तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड का वीडियो सीरीज देख रहे हैं और हम लोग लगातार अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस होने वाला है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिएगा और जो भी चीजें हैं उनको एक सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें जो होंगे वो फायदेमंद होंगी। ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इनको देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ओके, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन y दिया है एफ एक्स। तो यहां से एक टर्म बनेगा, यानी बेसिक सा एक फॉर्मूला है, वो है आपका वाई एन प्लस पी। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये आपका वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। एंड ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसका स्क्वायर वाई एन प्लस इसी तरीके से पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल और इसका पावर थ्री वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल और इसका पावर फोर और इसी तरीके से वाई एन होगा। यानी ये टर्म आपका बढ़ता चला जाएगा जितने टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अगर आप चीजों को सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि p का फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो p का फॉर्मूला मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। ठीक है, जहां पे x किसके इक्वल होगा, एक्स एन प्लस पी एच के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी इस फॉर्मूले की मदद से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है, जैसे x आपको दिया रहेगा, y दिया रहेगा, y को हम एफ मानते हैं। तो यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक है, यहाँ पे आपका वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई एन तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने फॉर्मेशन देखा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का हम कैसे निकालेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, ये आपका एक्स और वाई का वैल्यू है, यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन टू थ्री एंड इसी तरीके से फोर टर्म तक यहाँ पे मान लिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे वाई फोर तक रहेगा। अगर हम इसके बैकवर्ड की बात करें तो आपको पता है हम चीजों को सीक्वेंस में देख रहे हैं तो कुछ नहीं है, बस बैकवर्ड ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। वहां पे पिछले लेक्चर के अंदर फॉरवर्ड लग रहा था, यहाँ पे बस बैकवर्ड लगा है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। यानी वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट हो जाएगा, वाई टू आपका वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा, वाई थ्री आपका वाई थ्री माइनस वाई टू हो जाएगा, वाई फोर आपका वाई फोर माइनस वाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका स्क्वायर वाला जो टर्म होगा आपको पता ही है क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका वाई थ्री डेल वाई थ्री माइनस वाई टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी ये टर्म आपका इतने फोर टर्म तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मेशन टेबल है, इसको डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, यूजिंग द न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 42। यानी आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां क्या करना है, हमें 42 के वैल्यू को पुट करके उससे वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आपके सामने एक्स का वैल्यू दिया है 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका जो इंटरवल होगा यहाँ पे इक्वल इंटरवल के लिए ये चीजें काम करेंगी। ठीक है, और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। अब हम इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एफ एक्स आपका किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। तो हमने इन सारे वैल्यूज को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका -22, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -41, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 31, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म, अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका -19, फिर इसमें से इसको करेंगे तो 10, इसमें से इसको करेंगे तो 2, इसमें से इसको करेंगे तो आपका 2। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 29 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको करेंगे तो -8, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका -37, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होंगी और ये 5 टर्म तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर टर्म्स कितने बन रहे हैं, 5 टर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने मान लिया कि एक्स एन का वैल्यू कितना दिया है 45 है और वाई एन का वैल्यू कितना है 204 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 42 दिया हुआ है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे दिया है क्या 42, यानी जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां 42 हम रखेंगे। और एज का मान यानी इनके बीच का इंटरवल कितना दिया है आप देख सकते हैं, इनके बीच का गैप कितना है 5-5 का गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले 20 है, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45 हो रहा है। ठीक है, और एक्स एन यानी लास्ट वाला टर्म आपके कितना है, यहाँ पे एक्स एन में 45 है। अब p का फॉर्मूला आपको पता ही है, p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो p का वैल्यू हमें -0.6 आपका यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यानी 5 टर्म तक हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आपके 5 टर्म तक का फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें वैल्यू को पुट करना है। और इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स थर्ड की एक खास बात बताई थी कि ये सारी चीजें मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर फॉर्मूला पर ही काम करती है। यानी जितना ज्यादा आप फॉर्मूला को देखेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, ठीक है। और बस प्रैक्टिस करना है, जहां जहां एक्स है वहां 42 हमने रख दिया, और यहाँ पे बस सिंप्लीफाई हम करेंगे तो आपका जो वैल्यू है आपका 219 निकल के आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर केएलसी अलाउ होता है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजों को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन 7.5 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए एक्सएन कितना है। एक्सएन आपका क्या है, लास्ट वाला टर्म होता है तो आपका 8 दिया है। वाईएन क्या है, लास्ट वाला टर्म है तो आपका कितना दिया है, 512 दिया है। अब इनके बीच का इंटरवल कितना है आपका, आप देख सकते हैं कि एक एक का गैप आपको देखने को मिल रहा है, तो एच का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। और चूंकि एक्स का मान आपका 7.5 है, तो यहाँ पे मैंने इसके आंसर को लिख दिया है। आपको इसको खुद से ट्राई करना है, यहाँ पे सारी चीजें बता दी गई हैं। आपको प्रॉपर इसके टेबल को ड्राइव करना है, इस क्वेश्चन के टेबल को आप ड्राइव करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके फॉर्मूला को ड्राइव करिएगा और फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करिएगा, और आप चेक करके जरूर बताइएगा कि आंसर आपका 421.875 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है, और अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिए, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए दोस्तों। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।